अभी आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से आने का बहुत बहुत चांस है, इसलिए आप लोग को कॉन्सेप्ट इसका सही से बता दे रहे हैं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट का। फॉलोइंग वर्किंग नोट्स आर प्रिपेयर्ड। वर्किंग नंबर नोट 1 में स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स या नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी। ये आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, तभी जा कर के समझ में आएगा और जो एग्ज़ाम में आता है वो आप लोग बना पाएंगे। इसमें 4 कॉलम बनाना है। फर्स्ट में हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन, या प्री एक्विजिशन कैपिटल। ये हो गया फर्स्ट, डेट ऑफ एक्विजिशन या प्री एक्विजिशन कैपिटल। फिर चेंजेस या पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू, पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू। क्लोजिंग बैलेंसेस या इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल। ये हो गया। अब इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी कुछ हो सकता है जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ये सभी आ सकता है यहाँ पे। तो ये आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऐड डिविडेंड। ऐड क्या करेंगे फिर, बोनस डिस्ट्रीब्यूटर। बोनस शेयर को हम लोग या तो कर भी सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बोनस शेयर हम लोग ऐड कर भी सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हम लोग का टोटल आ गया। इस टोटल में हम लोग क्या करेंगे, टाइम एडजस्टमेंट, ये इनटू जितना टाइम रहेगा 6 मंथ 7 मंथ जितना भी मंथ दिया रहेगा उस डिवाइड बाय क्या कर देंगे 12 मंथ्स। ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग का ये टोटल आ जाएगा। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड पेड। एज पर सोर्स, प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो प्री में से, पोस्ट रहेगा तो पोस्ट में से। फिर बोनस पेड एज पर सोर्स, बोनस शेयर का कुछ नहीं भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो
तो ये आ गया बोनस। फिर ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करना है। अगर यही लॉस होता, क्या होता, लॉस होता, रिवैल्यूएशन लॉस होता, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस वी, मतलब निगेटिव में अगर होगा तो हम लोग क्या करना, लॉस होगा तो क्या करना है निगेटिव में, अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, लॉस होगा तो हम लोग को क्या करना है निगेटिव में। फिर एडिशनल डेप्रिशिएशन, कुछ एडिशनल डेप्रिशिएशन होगा तो हम लोग को माइनस करना है एडिशनल डेप्रिशिएशन को। एडिशनल डेप्रिशिएशन को हम लोग को क्या करना है माइनस करना है जहाँ से भी होगा। अगर सेविंग होगा डेप्रिशिएशन में, अगर सेविंग हो रहा है तो उसको हम लोग को क्या करना है ऐड करना है। सिर्फ डेप्रिशिएशन होगा, एडिशनल डेप्रिशिएशन होगा तो हम लोग को माइनस करना है। अगर डेप्रिशिएशन में सेव हो रहा है तो क्या करना है प्लस करना है। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन ए स्टॉक, यहाँ पे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होने से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। अप स्ट्रीम क्या होता है, जब सब्सिडरी कंपनी सोल्ड करता है किसको, होल्डिंग कंपनी को, जब सब्सिडरी कंपनी सोल्ड करता है होल्डिंग कंपनी को गुड्स, तो उस टाइम में क्या होता है अप स्ट्रीम। तो ये हम लोग का क्या हो गया माइनस करना है। इस तरह से ये हम लोग का आ जाएगा प्री एक्विजिशन का, ये क्या आ जाएगा पोस्ट का आ जाएगा। ये आ गया प्री का, ये क्या आ गया पोस्ट का आ गया। इसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। यहाँ तक आ गया था हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, होल्डिंग का शेयर कितना है, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है ये हम लोग निकालेंगे। जैसे होल्डिंग कंपनी का कुछ भी परसेंटेज रहेगा, मान के रख रहे हैं 80% है, इसका 20% है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ निकालेंगे होल्डिंग का कितना है प्री एक्विजिशन में और ड्यूरिंग द ईयर में कितना है, ये हम लोग का निकालेंगे। आगे नेक्स्ट में वर्किंग कैपिटल, ये तो हम लोग का क्या था नेट एसेट का या नेटवर्थ का निकालने का था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सेकेंड में कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 2 में। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन नेट एसेट ऐड क्या करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन नेट एसेट जो यहाँ से आया था उसमें से हम लोग को पोस्ट ये जो आया दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा वो आ गया इन्वेस्टमेंट, लेस क्या करना है माइनस क्या करना है इसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड, डिविडेंड wrongly treated earlier। तो ये हम लोग को क्या करना है माइनस करना है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा करेक्ट इन्वेस्टमेंट
एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। तो ये आ गया करेक्ट इन्वेस्टमेंट। माइनस क्या करना है हम लोग को? माइनस करना है प्री एक्विजिशन नेट एसेट। प्री एक्विजिशन नेट एसेट्स हम लोग को माइनस करना है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल या क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 में अपने को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व या सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करना है? एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस जो कुछ भी दे रखा होगा बैलेंस शीट में या कहीं पे, उसको रखना है। इसमें से माइनस करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली ट्रीटेड अर्लियर, इसको हम लोग को क्या करना है? माइनस कर देना है। ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। माइनस क्या करना है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो डाउन स्ट्रीम का होगा, डाउन स्ट्रीम का जो हुआ हम लोग को उसको मान करना। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? इसमें हम लोग का होल्डिंग कंपनी सेल करता है किसको? सब्सिडरी कंपनी को। होल्डिंग कंपनी जब सेल करता है सब्सिडरी कंपनी को तो वो ट्रांजेक्शन क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नोट्स हो गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, मतलब किस तरह से ये वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये आप लोग लिख लिए हैं। अब समझना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के लिए हम लोग को 4 वर्किंग नोट बनाना होता है। फर्स्ट में क्या हो गया? नेटवर्थ निकालना या नेट एसेट। फर्स्ट में क्या हो गया? नेटवर्थ या नेट एसेट निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन या फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट का डेट ले लेंगे। तो ये आ गया सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन या प्री एक्विजिशन कैपिटल। फिर चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ ये आ गया, और ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। अब इक्विटी कैपिटल ले लिए, जनरल रिजर्व ले लिए, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिए। इस सबको हम लोग क्या कर देना है? ऐड कर देना है। सब लोग को हम लोग को ऐड कर देना है। ये ओपनिंग का हो गया, ये क्लोजिंग का हो गया, और फिर बीच में जो क्या आ जाएगा? जो चेंजेस हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का जो होगा वो चेंजेस में हो गया। फिर क्या करना है? डिविडेंड को हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। डिविडेंड को हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। बोनस होगा तो बोनस को भी ऐड करेंगे। तो ये हम लोग के पास आ गया अमाउंट। अब इसके बाद हम लोग को टाइम एडजस्टमेंट करना है। टाइम एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ समझिए, 1 जन है, ये क्या है? 1 जन है, यहाँ 1 जुलाई और ये 31 दिसंबर। ईयर का स्टार्ट हुआ था 1 जन से, ईयर एंड कब हुआ? 31 दिसंबर का। ये मान के रखो अकाउंटिंग ईयर है। अब मान के रखो क्या जुलाई में क्या हो रहा है? एक्विजिशन हो रहा है। तो ये जुलाई से प्रीवियस पीरियड, ये क्या आ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। जुलाई से प्रीवियस पीरियड क्या आ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। और ये क्या आ जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। इससे पहले कैपिटल नेचर का, उसके बाद क्या नेचर का क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। जब हम लोग सम्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार ऐसे देख लीजिए कि इस तरह से होता। अगर मान के रखो ये क्या होता? अगस्त में रहता, एक्विजिशन कब होता? अगस्त में। तो यहाँ तक का प्रॉफिट क्या हो जाता? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल के नेचर का हो जाता, और ये क्या आ जाएगा? रेवेन्यू का। तो हम लोग को इसी का एडजस्टमेंट करना है। इसी का एडजस्टमेंट करना है कि टाइम एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या आएगा कि किस ईयर, मतलब कितने दिन तक का हम लोग का क्या है? कैपिटल नेचर का है। तो अगर मान के रखो 7 में गया, 31 7 में, इसका मतलब 8 मंथ्स, 31 7, तो 7 मंथ्स हुआ। तो 7 मंथ्स में अगर हुआ
तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 12। तो ये 7 मंथ्स का क्या हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, और ये क्या हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो जिस भी डेट तक का अगर एक्विजिशन हो रहा है, जिस डेट को एक्विजिशन हो रहा है उससे पहले का डेट का क्या हो जाता है कैपिटल, उसके बाद का क्या हो जाता है रेवेन्यू। तो ये आ गया। उसके बाद माइनस डिविडेंड करना है, फिर माइनस बोनस को करना है। बोनस का अगर हम लोग करेंगे भी नहीं भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिविडेंड का हम लोग समझेंगे, डिविडेंड का कैसे करते हैं। फिर बोनस का हम लोग को ऐड करें, बोनस को इग्नोर ही कर देते हैं, तो बोनस को इग्नोर कर दिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर वही लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग ऐड करेंगे, लॉस होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले हैं। आगे 1 मिनट। तो ये आ गया हम लोग का रिवैल्यूएशन का जो कुछ भी होता है कैपिटल मतलब एक्विजिशन से अगर के टाइम तक हो गया, रिवैल्यूएशन एक्विजिशन के टाइम तक हो गया तो हम लोग को सिर्फ कैपिटल में ऐड करना है, सिर्फ कैपिटल में करना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन किए एसेट का मतलब प्राइस क्या हो गया हाई हो गया। पहले एसेट का प्राइस मान के रखो कितना था 50,000, अब हम लोग रिवैल्यूएशन करके उसको 80,000 ले गए। प्राइस था 50,000, अगर हम लोग 80,000 प्राइस ले करके गए और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है तो पहले डेप्रिसिएशन कितना होता है 5,000, लेकिन 80,000 गए तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, मतलब 8,000 हो गया तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 3,000। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज करते, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5,000 है वैल्यू, 50,000 उसको हम लोग ले जा रहे हैं 80,000 रिवैल्यूएशन करके। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ 30,000। तो ये 30,000 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये 30,000 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में, ये आ गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% था, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था 10%। तो 50,000 का कितना हो गया 5,000 डेप्रिसिएशन, और 80,000 अगर का कितना हो गया 8,000। तो हम लोग को कितना एडिशनल लगा है, कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किए हैं, तो 3,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं। तो ये 3,000 कहाँ पे आ जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन में, हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर मतलब चेंजेस में हम लोग को दिखाना है। फिर आगे अगर सेविंग होता है इसी तरह से, अगर 80,000 करके नहीं 40,000 होता तो यहाँ पे हम लोग का डेप्रिसिएशन का क्या होता सेव होता, तो उसको हम लोग क्या करते ऐड करते हैं। से डेप्रिसिएशन अगर सेविंग होता तो उसको हम लोग क्या करते ऐड करते। नेक्स्ट में क्या है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक होगा तो उसको हम लोग को क्या करना है माइनस करना है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, जब सब्सिडरी कंपनी सोल्ड करता है होल्डिंग कंपनी को, जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को सोल्ड करता है तो उस टाइम का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग को क्या करना है माइनस करना है, उसको हम लोग को क्या करना है तो माइनस करना है। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा नेटवर्थ। इसमें होल्डिंग कंपनी का जितना भी परसेंटेज रहेगा तो होल्डिंग कंपनी का, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा। ये हो जाएगा कैपिटल नेचर का, और दूसरा क्या हो जाएगा रेवेन्यू नेचर का। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, फिर डिविडेंड ऐड कर देंगे। डिविडेंड का भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से करना है। उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट कर देंगे, जिस तरह से भी टाइम रहेगा। आगे क्या करना है डिविडेंड पेड को माइनस करना है, फिर बोनस का कुछ करना ही नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होगा उसको हम लोग को प्री एक्विजिशन पीरियड में ऐड करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है प्री एक्विजिशन पीरियड में। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है तो हम लोग को माइनस करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है तो हम लोग को क्या करना है माइनस करना है क्योंकि एक्सपेंस होता है। और सेविंग अगर होता है तो उसको हम लोग को क्या करना है प्लस करना है। ये कब तो प्री एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन में। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक होगा अप स्ट्रीम में। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक अप स्ट्रीम मतलब जब सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को सोल्ड करता है तो उस टाइम का अगर होता है तो उसको हमको क्या करना है माइनस करना है, कौन से पीरियड में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। इस तरह से फिर जो आ जाएगा पार्ट वो क्या आ जाएगा होल्डिंग कंपनी का शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये हो गया फर्स्ट में हम लोग को निकालना था नेट एसेट नेटवर्थ, नेट एसेट या नेटवर्थ निकालना था। ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। जब हम लोग सम्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा हार्ड है तो घबराइए मत, जब हम लोग सम्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आने वाला है। अब आइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन नेट एसेट, माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन नेट एसेट जो कुछ भी आया था वो हो गया, पोस्ट एक्विजिशन जो कुछ भी आया था
उस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, उस दोनों को हम लोग जो ऐड कर दिए उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट में गुडविल या कैपिटल रिजर्व किस तरह से निकालते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा वो इन्वेस्टमेंट आ गया। जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग किए होंगे सब्सिडी कंपनी में, जो भी होल्डिंग कंपनी, जो कुछ भी होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करा होगा किस में, सब्सिडरी कंपनी में, उसमें से हम लोग डिविडेंड का माइनस करेंगे। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड को माइनस किए हैं करेंगे। जो रॉन्गली क्रेडिट हो, जो रॉन्गली ट्रीटेड अर्लियर, जो रॉन्गली ट्रीट कर चुके होंगे पहले, तो उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे कैशबैक का जो एग्जाम्पल लिए थे वही वाला चीज़ है। अभी डिविडेंड का समझेंगे, एक बार बस ऐसे देख लीजिए। तो करेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, माइनस क्या करेंगे, प्री एक्विजिशन नेट एसेट, जो कुछ भी नेट एसेट का हिस्सा हुआ किसको, प्री एक्विजिशन नेट एसेट, मतलब यहाँ का जो एसेट जो कुछ भी हिस्सा हुआ उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। पॉजिटिव रहा तो गुडविल, निगेटिव रहा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। फिर रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जो कुछ भी दे रखा होगा, फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली मतलब अर्लियर ट्रीट कर चुके होंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। फिर ऐड क्या करना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये डाउन स्ट्रीम के टाइम का, ये डाउन स्ट्रीम के टाइम का अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक होगा, तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हम लोग को 4 नोट बनाना है। जब सम्स करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस हम लोग समझ लेते हैं डिविडेंड का क्या चक्कर है, तो ये ध्यान दीजिए। ये हैं 1/1/2020, ये 31/12/2020, ये रहा। ये कब का है, 15 जुलाई 2020। इस दिन क्या हो कर रहा है, एक्विजिशन हो रहा है। यहाँ ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में एक्विजिशन कर रहा है 80% शेयर, 80% शेयर कर रहा है कब, 15 जुलाई 2020 को, 15 जुलाई 2020 को। अब ध्यान दीजिए, इस पीरियड में डिविडेंड, अगर इस पीरियड का डिविडेंड मिलता है, अगर इस पीरियड का डिविडेंड मिलता है तो वो हम लोग के लिए एक्सपेंस नहीं होता, वो हम लोग के लिए मतलब वो हम लोग के लिए प्रॉफिट नहीं होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। मतलब हम लोग खरीदे थे, कुछ एक्वायर किए थे कितना में, 1,50,000 में, और हम लोग को डिविडेंड मिला कितना का, हम लोग एक्वायर किए थे 1,50,000 में और डिविडेंड मिला 10,000 का। तो हम लोग का नेट में कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1,50,000 माइनस क्या करेंगे, 10,000 माइनस 10,000। तो इस तरह से हम लोग का कॉस्ट कितना हो गया, 1,40,000। यही यहाँ पे दिखाया गया था। कहाँ पे, ये जो हम लोग माइनस किए थे डिविडेंड को, यहाँ पे जो माइनस किए थे प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली ट्रीटेड अर्लियर, तो ये डिविडेंड वही था जो मतलब हम लोग के क्या प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डिविडेंड था, प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डिविडेंड था उसको ही हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले थे दोनों ही केस में। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या हो गया, जो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले, जो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का डिविडेंड होता है उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड करते बोलते हैं, और उसको हम लोग को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसके टाइम में एंट्री क्या बन जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री बन गया। इसी तरह से अगर इस पीरियड का पोस्ट का रहेगा हम लोग का डिविडेंड, इस तरह से अगर हम लोग को पोस्ट का डिविडेंड होता तो हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये समझ में आ गया कौन सा डिविडेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिविडेंड का भी हो गया। एक बार रफ में कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ करना है। हम लोग को नेटवर्थ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, नेटवर्थ या नेट एसेट, नेटवर्थ या नेट एसेट निकालना था। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे प्री एक्विजिशन आता था, ये आता था ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या आता था, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर करते थे, फिर रिजर्व एंड सरप्लस करते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करते थे। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी करके होता था तीनों का, ये हम लोग का नेट में अमाउंट आ जाता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसमें ऐड करते थे डिविडेंड, ऐड डिविडेंड कौन से पीरियड में, ड्यूरिंग द ईयर वाला पीरियड में हम लोग क्या करते थे, डिविडेंड को ऐड करते थे। तो उसके बाद जो हम लोग का आ जाता था
उसमें हम लोग टाइम एडजस्टमेंट करते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, टाइम एडजस्टमेंट, तो यहाँ से माइनस करते थे, इसमें कैपिटल प्रॉफिट में ऐड करते थे। ये क्या था, टाइम एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर का माइनस करते थे और कैपिटल प्रॉफिट में क्या करते थे, ऐड करते थे। इस तरह से हम लोग का आ गया। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता था। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग प्री एक्विजिशन पीरियड में ऐड करते थे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग प्री एक्विजिशन पीरियड में ऐड करते थे। फिर एडिशनल अगर डेप्रिसिएशन होता तो हम लोग पोस्ट एक्विजिशन से माइनस करते थे। ये अगर सेविंग होता डेप्रिसिएशन का तो हम लोग क्या करते, ऐड करते। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर होगा कौन सा ट्रांजैक्शन में, अप स्ट्रीम का मतलब जब सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को सेल करता है तो अप स्ट्रीम, तो उस ट्रांजैक्शन में अगर क्या होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो हम लोग पोस्ट एक्विजिशन से माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, नेट एसेट आ गया। इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर देखते हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखते हैं। तो ये हम लोग का आ गया। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन का, पोस्ट एक्विजिशन का, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता था, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग का इन्वेस्टमेंट गुडविल कैसे निकालते थे, तो गुडविल कैसे निकालते थे, तो गुडविल में सबसे पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट होता था। इन्वेस्टमेंट में से प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड जो अभी यहाँ पे था, प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। अगर रॉन्गली क्रेडिटेड अगर था तो हम लोग माइनस करते थे, तो हम लोग का नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता था, करेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें से करेंट इन्वेस्टमेंट में से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ता था, उसमें से हम लोग को नेट एसेट माइनस करना पड़ता था। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव फिगर आया तो गुडविल और निगेटिव फिगर आया तो हम लोग का हो जाता था कैपिटल रिजर्व। फिर रिजर्व कैसे निकालते थे, तो रिजर्व के लिए हम लोग का था सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का रिजर्व, फिर प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड था उसको माइनस करते थे। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करते थे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर ऑन स्टॉक डाउन स्ट्रीम, इस टाइम में डाउन स्ट्रीम के टाइम में अगर होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो उसको हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। तो इस तरह से हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस निकल आता था। तो ये हो गया। आपको बस एक बार दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए। फिर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये तीनों एक जैसा सम्स है तो तीनों साथ में करेंगे। आप लोग को सबसे लास्ट में ये वीडियो देखना है, सबसे लास्ट में देखना है। और